दो चार नारिन ने द्वे चार बुरी जो सबकी नाक कटावे। 100 में 2 4 हैं? सब नहीं, क्यों हम भी तो किसी नारी से ही उत्पन्न हुए हैं। नारिन में 2 4 बुरी जो सबकी नाक कटावे। उल्टे सीधे कर्म करे फिर मुख का रोच फिरावे। जिनसे हारी दुनिया सारी जाप दुनिया बैठ पड़ी। नारी इतनी भोली भारी जाप दुनिया बैठ पड़ी। नर की नारी, एक वो भी नारी है जो पत्नी है, एक वो नारी है जो बहन है, एक वही भी नारी है जो हमारे शरीर के अंदर चल रही है। आदेश भैया, अगर जे नारी बंद हो गई तो समझ लो खुआरी। हाँ मामलो गड़बड़ है। और भैया वो दूसरी पत्नी नारी वो रूठ के चली जाए तब भी खुआरी। यासिस नारी की रखवारी बहुत जरूरी बताई है वेदों ने। क्यों? हम और आप तो कोई चीज नहीं। स्त्री का रूप धारण करे भगवान खड़े, मुस्कुराते मुस्कुराते घड़ा ले लिया। बलि बोला विवाह कर लूंगा, पहले ये लड़ाई बंद हो जाए तब। भगवान बोले अगर तुम नहीं करते हमसे विवाह तो हम चली किसी और को देखें। बलि सोचने लगा इतनी सुंदर लड़की और मिलेगी भी नहीं, जा से करी ले विवाह। भगवान ने कहा अमृत का घड़ा है, इसी पर तो झगड़ा है, ये फैसला मैं कर दूं तो कैसा रहेगा? बलि बोला करो करो, आप ही करो। इतना हित हो गया। और मुस्कुराते मुस्कुराते भगवान ने बलि के सहारे से धीरे से कहा ए जी मैं तुमसे ये कहती हूँ, एक तरफ देवता लाइन से बैठ जाओ, दूसरी तरफ राक्षस बैठ जाओ। एक तरफ देवता लाइन से बिठा लिए, एक तरफ राक्षस, और भगवान देवताओं की ओर से अमृत पिलाना शुरू कर दिया। अब जो अमृत पीता है उसे भगवान के दर्शन हो रहे हैं। देवताओं को तो दिख रहे हैं सामने खड़े भगवान नारायण, और राक्षसों को दिख रहे हैं कि ये तो कोई अप्सरा महासुंदरी है। एक राक्षस बोला हमारे साथ अन्याय हो रहा है, देवता अमृत पी रहे हैं, हम बैठे देख रहे हैं। कहा भगवान से जाके ए लड़की, ए सुंदरी, कहो ना ये जो अमृत है एक राक्षस को पिलाओ, एक देवता को। भगवान बोले आहा तुम जानते नहीं, ये पतला पतला अमृत जो ऊपर है ना, इसे मैं देवताओं को पिला के बहका देती हूँ, जो गाढ़ा गाढ़ा रह जाएगा वो तुम्हें पिलाऊंगी, हष्ट पुष्ट रहोगे। वो अंधा बलि कहने लगा फैसला सही हो रहा है, होने दो। ताली तो बजा दे करो। उसे यही पता नहीं कि हो क्या रहा है, वो तो सिर्फ नारी के चक्कर में। सूर्य और चंद्रमा बड़े चालाक हैं, और सूर्य चंद्रमा ने अमृत पिया, और सूर्य चंद्रमा के बराबर आके राहु नाम का राक्षस बैठ गया देवता बन के। अमृत पी रहा था, घंटे तक पहुंचा। सूर्य चंद्रमा ने कहा ये राक्षस राहु है। भगवान ने घड़ा पटक दिया, सुदर्शन चक्र लिया, बस गर्दन को काटा, 2 टुकड़े हो गए, एक राहु और दूसरा बन गया केतु। मरा नहीं। अब चंद्रमा और राहु केतु की दुश्मनी आज भी चल रही है। जब राहु केतु का मौका लगता है ना तो सूर्य को काटना शुरू करता है, तो सूर्य ग्रहण होता है, और चंद्रमा पर आक्रमण करते हैं ये दोनों ना तो चंद्र ग्रहण होता है। युद्ध हुआ और उस युद्ध में बलि मारे गए, देवता अमर हो गए अमृत पी के। शुक्राचार्य ने संजीवन बूटी विद्या पिलाई और बलि को पुनः जिंदा कर लिया। बलि ने कहा जीवित तो हो गया, अब मेरे लिए इंद्रासन चाहिए। तो
तो गुरु शुक्राचार्य ने कहा इंद्रासन पाने के लिए तुम्हें 101 महायज्ञ करना होगा। भृगु कक्ष क्षेत्र बड़ा सुंदर, जहां बलि ने यज्ञ की संरचना को किया है। यज्ञ चल रहा है वेद मंत्रों के द्वारा। यशोदा नंद को लाला, यशोदा